हेलो स्टूडेंट्स। मैं दीपक सर। तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है क्लास 12th के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि आज हमारे पास एक कंडक्टर है, एक पी क्यू हमारे पास कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे और देखेंगे कि इस कंडक्टर के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है ना। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पी क्यू प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है पी क्यू। हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, स्मॉल एल, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। ठीक है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है पी क्यू और इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल, और इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। उसके बाद इस कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, लेट आई बी द करंट flowing through the conductor. Let I be the current flowing through the conductor. ठीक है। तो carrying current I placed in magnetic field. तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर लिया और इसका नाम रख दिया हमने PQ, और इसकी लेंथ है स्मॉल l, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। ठीक है। और इस कंडक्टर में I करंट फ्लो हो रही है फ्रॉम P टू Q, और इस कंडक्टर को हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया। अगर आप देखें तो इस तरफ नॉर्थ पोल है और इस तरफ साउथ पोल है, तो यहां पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है। उसके बाद हम लेट करते हैं कि लेट द कंडक्टर बी प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। तो हमारा जो कंडक्टर है, हमने जो कंडक्टर है उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है और एक अलोंग एक्स एक्सिस हमने प्लेस किया है। ठीक है। उसके बाद लेट करते हैं लेट थीटा। उसके बाद सपोज करते हैं लेट थीटा, अगर आप यहां देखें तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ द कंडक्टर दैट इज एक्स एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। ठीक है। तो नाउ थीटा जो है, थीटा एंगल होगा किसके बीच में, एक तो एक्स एक्सिस के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी के बीच में। ठीक है। उसके बाद हम सपोज करते हैं, सपोज आई बी द करंट, सपोज करेंगे कि I जो है, I बी द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फ्रॉम P टू Q। उसके बाद नाउ देयरफॉर अगर इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो रही है फ्रॉम P टू Q, तो नाउ देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम एंड Q टू P। तो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, मूव करेंगे, कहां से कहां करेंगे, फ्रॉम Q टू P, और उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कितनी होगी, विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्लोइंग फ्रॉम P टू Q विद वेलोसिटी Vd, where Vd now that is called drift velocity. D for drift, V for velocity. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब इस कंडक्टर में करंट I करंट फ्लो होगा फ्रॉम P टू Q, तो उस टाइम पर इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो मूव होंगे फ्रॉम Q टू P विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। और कितनी वेलोसिटी होती है, कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है इस कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब हम देखेंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर हम कंसीडर करते हैं एक इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज होगा -e, where -e with the charge of each electron। ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन -e मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B। इसका मतलब अब हम देखेंगे इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक इलेक्ट्रॉन और देखेंगे उस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है जब हमने इस कंडक्टर को कहां रखा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी के अंदर प्लेस किया है। ठीक है। तो यहां पे आएगा एफ, स्मॉल एफ, where small f with the force acting on one electron placed in magnetic field।
नाउ माइनस ई विद द चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड वीडी विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ड्रिफ्ट वेलोसिटी is defined as the average velocity. Drift velocity is defined as the average velocity with which the electrons are drifted towards positive end of the conductor under the influence of external electric field. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो यहां पे हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और एक तो मैग्नेटिक फील्ड का. उसके बाद हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो कंडक्टर हैं, लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. उसके बाद हम सपोज करेंगे कि यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n. तो उसके बाद इस कंडक्टर में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, तो लिखेंगे देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज कितना, वेयर n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम in the conductor. Now A be the area of cross section of the conductor and L small l be the length of the conductor. ठीक है, तो उसके बाद अब हम देखेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, NaL. इस कंडक्टर के अंदर अभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है NaL. तो अब हम देखेंगे इन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, जो कि NaL, तो इन NaL इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितनी टोटल फोर्स लग रही है ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो लिखेंगे टोटल फोर्स वेक्टर F एक्टिंग ऑन NaL इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B. ठीक है, तो कितना होगा, नाउ कैपिटल F be the total force on number of electrons and minus, because minus E charge of the electron and n be the number of electrons, A be area of cross section, L length of conductor, minus E charge of the electron. Now Vd drift velocity of electrons and B its magnetic field. देखिए अब हम आपको पता ही है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं, जैसे मेरे पास वेक्टर A है और वेक्टर B है, और इन दोनों वेक्टर्स का हमने लिया है क्रॉस प्रोडक्ट, और दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो उन्हीं दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है. मतलब अगर आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इन दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इन्हीं दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, और इन दोनों के बीच में लिया जाता है एंगल साइन थीटा. ये हम पढ़ते हैं 11th में काइनेमैटिक्स में. ठीक है, और वहां पे इसे प्रूफ भी किया जाता है. तो अब हम लिखेंगे Vd, क्योंकि Vd का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Vd ही रहेगा. नाउ B, ये तो वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा B, और इन दोनों के बीच में एंगल होगा साइन थीटा. ठीक है, लेकिन हमारे पास जो करंट होती है I किसके बराबर होता है, -NaeVd के बराबर, और सारी वैल्यूज हमारे पास यहां हैं. ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -NaE और Vd, और L को हम उस तरफ ले जाएंगे तो यहां पर रहेगा LV sin थीटा. तो ये जो टर्म आपके पास होगा ये किसके बराबर होगा, I के बराबर, दैट्स करंट. ठीक है, इसका मतलब करंट किसके बराबर होगा, -E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, तो इसका मतलब अब इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, I, और साथ में क्या रहेगा, LV sin थीटा. और इस इक्वेशन को हम मानते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे हमने इसका नाम स्टार दे रखा है. ठीक है, उसके बाद अब हम इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, तो देखेंगे अगर आप तो LV हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, तो लेकिन यहां पे इनका मैग्नीट्यूड है, हमें इनको इसमें लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो हम इसको लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म. तो यहां पे हमारे पास है LV, मतलब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, तो यहां पे आएगा IL क्रॉस B, क्योंकि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा वो उन्हीं दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, और इनके बीच में लिया जाता है एंगल साइन थीटा. ठीक है, उसके बाद तो इतनी टोटल फोर्स, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फोर्स है. तो इतना टोटल फोर्स लग रहा होगा इस कंडक्टर के ऊपर जब आप इस कंडक्टर को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे. तो यही हमने निकालना था, यही हमारा टॉपिक था. तो इसके कुछ स्पेशल केसेस भी हैं. तो पहला स्पेशल केस ये है, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 और 180 डिग्री. देखिए अगर यहां पे एंगल होगा 0
तो इसका मतलब उस टाइम पर हमारा जो कंडक्टर होगा, उस टाइम पर हमने इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है, लेकिन कैसे? पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर 180 डिग्री होगा तो तब भी, ठीक है। तो अगर थीटा होगा 0 और 180 डिग्री, इसका मतलब हमारा जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो उस केस में हमारे पास एंगल आएगा 0। तो अब हम यूज करेंगे इक्वेशन स्टार। नाउ F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। ILB यहां पे अगर देखेंगे आप, ILB साइन थीटा की जगह हमारा एंगल जो है 0 है। 0 आप पुट करें, 180 डिग्री करें तो साइन 0 अगेन 0 ही होता है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कंडक्टर है और उस कंडक्टर को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं बट पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में उस कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती है, ठीक है। तो 0 फोर्स लगती है। अगर आप कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं और बिल्कुल उस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में प्लेस करते हैं, तो उस केस में कोई भी फोर्स कंडक्टर पर नहीं लगेगा। सेकंड केस, अगर इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब यहां पर जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री। मतलब कि हमारा जो कंडक्टर है, हमने इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है बट परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहां पे कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। इसका मतलब इफ द कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में इस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। हम दोबारा से स्टार इक्वेशन का यूज करेंगे। तो फ्रॉम F इक्वल टू ILB साइन, तो थीटा हमारा भी 90 है, तो साइन 90, और साइन 90 1 होता है, ठीक है। तो आपके पास F इक्वल टू ILB। इसका मतलब अगर हमारे पास कंडक्टर है और आप उस कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं 90 डिग्री पर परपेंडिकुलरली, तो उस टाइम पर उस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।